सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान महावीर की जय। नवघर ये तीर्थ स्थल जहां की धरती आध्यात्मिक ऊर्जा, धर्म, संस्कृति और भगवान पार्श्वनाथ जी की संदेश से इस सारे विश्व में कल्याण हो, ऐसा धर्म स्थल ये बना है। और मैं खुद भी आकर यहां पर अपने आप को धन्य समझता हूं जो यहां मुझे नवघर तीर्थ पर आने का सौभाग्य मिला। हम सब को आशीर्वाद देने और जिन्होंने तप तपस्या से पूरे देश में कल्याण का मार्ग बताया, श्री श्री गणपति जी आचार्य कुंज सागर जी महाराज को मैं नमस्तु करता हूं। संत आचार्य श्री गुणाधर महाराज जी जो जहां भी जाते हैं, जिस धरती पर जाते हैं, उस धरती को तीर्थ स्थल बना देते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाज जीवन में लोगों को नई प्रेरणा देती, नई दिशा देती है। मैं आचार्य श्री के चरणों में भी नमस्तु करता हूं। सरस्वती श्री धर्मासेन भद्रकाश स्वामी जी मुनि संघ को मैं शरद नमस्तु करता हूं। डी सुरेश हेगड़े जी जो आध्यात्मिक धर्म के साथ समाज जीवन में सामाजिक कार्य से
लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। मनोज जैन जी हमारे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो हमेशा जिनको साधु संत मुनियों का आशीर्वाद मिलता है, श्री राकेश जैन जी, महेंद्र सिंह जी, विमल ताटकू जी और सभी आयोजक गणों को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे आज इस पावन पर्व धरती पर महामस्तिष्क करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य आचार्य श्री गुरुधर महाराज जी का निर्देश था कि मुझे आना ही है। उनका सानिध्य मुझे बरसों से मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मुझे बरसों से मिल रहा है, और इसीलिए जब भी आचार्य जी का आदेश होता है, मेरी कोशिश होती है मैं आचार्य जी के दर्शन करूं, उनके प्रवचन को सुनूं, उनके आध्यात्मिक ज्ञान को सुनूं। इस देश में जैन संत, आचार्य, मुनि, जिन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और भगवान पार्श्वनाथ जी के विचार इतने वर्षों बाद भी आज हमें लगता है इन्हीं विचारों से, उनके दिए गए नैतिक ज्ञान, नैतिक विचार, आध्यात्मिक विचार, वो आज भी मनुष्य जीवन जीने के दर्शन दे रहे हैं। और इसीलिए उन विचारों के अंदर नैतिकता है, तप है, तपस्या है, समर्पण है, और इसीलिए मानव कल्याण के लिए उनके विचार जन जन तक पहुंचे। देश में लाखों करोड़ों संतों, आचार्य, मुनियों ने भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों को पहुंचाने के लिए अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर रखा है। और इसीलिए उस समय के कालखंड में उन्होंने जो विचार दिए थे, जो मार्गदर्शन किया था, वो विचार आज वैश्विक शांति के विचार हो चुके हैं। दुनिया में शांति, सद्भाव, अहिंसा, ये दुनिया वैश्विक आवश्यकता है, और इसीलिए उनके विचार आज भी वैश्विक शांति, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और समर्पण, सेवा, त्याग के लिए आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। मैंने भी पार्श्वनाथ जी के विचारों को सुना है। जब जब भी उनके विचारों को सुनता हूं, मुझे भी नई प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनके विचारों में वह सात्विकता थी, जिन्होंने अपनी तप और तपस्या से उस समय के अंदर किस तरीके के विचारों को उन्होंने समाज जीवन को दिया। क्योंकि तप वही होता है जिसके अंदर न प्रदर्शन हो न प्रबोधन हो, केवल उसमें
सात्विक आध्यात्मिक अनुकरण ही जीवन जीने की राह बताता है। और इसीलिए जीवन स्वयं एक तपस्या है और मनुष्य जीवन से बड़ा जीवन व्यक्ति को हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जीवन के अंदर हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि हम भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों पे चलें, उनके दिए गए दर्शन पर चलें। और इसीलिए उन्होंने कहा था उस समय कि सुविधाओं के बीच सीमाकरण में रहना और अभावों के बीच तृप्ति को पा लेना ही तप है। आप देखिए, आज अगर विचार ये मन में आ जाए कि हम सुविधाएं और अभाव दोनों के बीच के अंदर अपने आप को स्वयं को समर्पित कर दें तो अपना जीवन हो जाए। और उस समय उन्होंने कहा था कि प्रतिकूलता में समत स लेना, प्रतिकूलता जब हो जीवन के अंदर, जब मैं समतत्व कि ये चलता रहेगा, प्रतिकूलता जीवन का हिस्सा है, तो आप कभी विचलित नहीं होंगे। और वैचारिक संघर्ष हो तो उस समय समाधान संतों गुरुओं के पास है। जब मन में द्वंद्व हो, पीड़ा हो, अभाव हो, उस समय आप संतों के पास जाओगे तो आपको शांति मिलेगी। ये विचार उनका था। और इसलिए इंद्रियों को विवेकपूर्ण बना लेना, मन की दिशा दृष्टि को बदल लेना, ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए ये सब आपके अंदर है। ये मन का जो मंदिर है, वो मन का मंदिर आपकी आत्मा में है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ जी के विचार, जब व्यक्ति का मन अहिंसा की ओर होता है तो उसमें हमेशा दिव्य दृष्टि दिखती है। हिंसा व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं अपराध और अपराध करने की दिशा की ओर ले जाती है। और इसीलिए अहिंसा और क्षमा जैन दर्शन के ऐसे विचार हैं कि आप में अहिंसा हो और आप पर कोई हिंसा करे उसको क्षमा कर दे तो आपके मन, शरीर, तप, मस्तिष्क में हमेशा शांति रहेगी। इसलिए तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के विचार आज भी हमारे जीवन में यथार्थ हैं, सत्य हैं। इसीलिए मैं आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान पार्श्वनाथ जी ने हमेशा सत्य के नजदीक रहने का आग्रह किया है। व्यक्ति सत्य के नजदीक रहे, संपूर्ण जीवन अपना उच्च आदर्शों, सिद्धांतों पर हम जिए, मानवता हमारे जीवन के हर हिस्से में रहे और मानवता ही आत्म विकास का रास्ता ढूंढती है। और इसीलिए हमें ऐसी साधना का प्रयोग करना चाहिए जो साधना सत्य के नजदीक हो, जो साधना परिपूर्ण हो। और इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों को जन जन में पहुंचाने का काम आज संत लोग कर रहे हैं। आचार्य गुंदरनंद जी महाराज का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है और उनका मार्गदर्शन विचारों में भी है, आध्यात्मिक ज्ञान में भी है, लेकिन समाज के सामाजिक सरोकार में भी है। उन्होंने जहां जहां भी गए, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा संस्कार की जननी है। जहां शिक्षा, संस्कार, आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी, व्यक्ति का निर्माण और चरित्र का निर्माण आध्यात्मिक दृष्टि की ओर होगा। और इसीलिए कहते हैं दुनिया के अंदर वैश्विक शांति का कोई जीने की रास्ता है तो आध्यात्मिक धरती भारत है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे महाकुंभ में भी कई देशों के लोग शांति के लिए आ रहे हैं, क्योंकि शांति ही भारत में शांति आकर्षित करती है। मन, शरीर, आत्मा को शांति मिलती है तो तपु भूमि, आचार्यों की भूमि भारत में मिलती है। इसलिए गुरुजी
आध्यात्मिक विचारों के साथ आध्यात्मिक संस्थाएं चलाते हैं, जीवन के अंदर विचारों का बदलाव की प्रेरणा देते हैं, मानव सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और इसीलिए भारत आज वैश्विक आध्यात्म का केंद्र बन चुका है। भारत वैश्विक आध्यात्मिक, वैश्विक शांति का केंद्र बन चुका है। इसलिए हम हमारे विचारों में भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवान महावीर के विचारों को जाने, मन में मोह, क्रोध, माया, लोभ, ये सब जीवन के अंदर त्यागने का प्रयास करें और हमारे मन में हमेशा आध्यात्मिक विचारों से मानसिक शांति रहे, मानसिक संतुष्टि रहे। और इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ हो नहीं सकता। कितना भी धन हो और कितने भी अभाव में हो, दोनों समय व्यक्ति को मन में अगर शांति हो तो दोनों अस्तित्व में जी सकता है। अभाव में भी उसको समकक्ष लगते हैं और धन में भी अगर सात्विक अपरिग्रह का विचार हो, जो धन है वह समाज के लिए है, तो उस समय भी शांति रहेगी। इसीलिए अभाव में भी शांति, अति धन में शांति, लेकिन वह शांति मिलेगी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य के चरणों में। इसीलिए आज हम सब इस तप तपस्या के इस प्रकाश में आए। भगवान पार्श्वनाथ जी ने कहा है कि तप विवेक से करो, और जो तप विवेक से होती है उसकी तपस्या अद्भुत रहती है। और उस तपस्या के पीछे एक प्रकाश की उजाला होता है, संतों का उजाला, तप तपस्या का उजाला हमको जीवन जीने की राह बताएगा। और भगवान पार्श्वनाथ जी और भगवान महावीर ने लोगों के जीवन में तप तपस्या के साथ लोभ, मोह, क्रोध, सत्य, अपरिग्रह विचारों की एक दिया है। ये विचार जीवन के अंदर शांति लाएंगे, बदलाव लाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज महाराज जी ने कहा कि ये अद्भुत जो उन्होंने बनाया है वह देश का सबसे बड़ा होगा। और मुझे लगता है कि महाराज जी आपकी कृपा से मैंने अभी इसका बाहर से अवलोकन किया है, लेकिन मुझे आशा है आपने जो दिव्य स्वरूप यहाँ बनाया है वो दिव्य स्वरूप हमेशा लोगों को शांति, सद्भाव, आत्मिक शांति, सत्य के मार्ग पर प्रेरणा देता रहेगा। ये सुमेरु पर्वत अपने आप में अद्भुत है। ये सुमेरु पर्वत इस केवल कर्नाटक, दक्षिण भारत में नहीं, भारत और पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक धर्म शांति का संदेश देगा, भगवान पार्श्वनाथ जी के विचारों का संदेश देगा। और वैश्विक शांति के लिए ये सुमेरु पर्वत हमेशा लोगों की प्रेरणा का, विचार का और लोगों के जीवन के बदलने का ये पर्वत, ये श्रृंखला होगी। और इसीलिए इस सभ्यता संस्कृति के उच्चतम मूल्यों को स्थापित करते हुए मुझे आशा है ये समाज कल्याण में और समाज की दिशा देने में जब भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसको शांति मिलेगी, उसके जीवन के अंदर नए विचार मिलेंगे। महाराज जी, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ कि आप आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सभी इतने सारे आचार्यों संतों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आचार्य संतों की तप तपस्या का दर्शन से ही बड़ा लाभ मिलता है और आप भी सौभाग्यशाली हैं। संतों, आचार्यों के दर्शन उन्हीं को मिलते हैं जिन पर भगवान पार्श्वनाथ की कृपा होती है। बिना कृपा के कोई आपको दर्शन नहीं मिलते हैं। लाखों लोग कर्नाटक में होंगे, उबलू में होंगे, लेकिन ये दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिला, हमें मिला। आपके दर्शन इसी तरीके से होते रहें और आप जीवन भर इसी तरीके से समाज जीवन में आध्यात्मिक धर्म की ऊर्जा लेकर लोगों के मन के विचारों को शांत करते हुए दिव्य ज्योति जलाते रहें। पुनः आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत सुंदर। तಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ
ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತ್ಯಾಗ ಸಂದೇಶ ಸಂತದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾರ. ನಮ್ಮ प्रदीप प्रतिष्ठाचार श्री मांगीलाल जी का स्वागत. आज ये जो भी पूजा कर रहे अनुष्ठान कर रहे हमारे मांगीलाल जी पंडित मधुर जी जो राजस्थान के हैं और गुरुदेव के लघु भ्राता है और आपके उदयपुर निवासी है और इस प्रतिष्ठा के लिए पधारे. उनका सम्मान जोर से ताली बजा करके सत्कारित करें. और पंडित मधुर जी ऊपर आए जो प्रतिष्ठाचार के बिड़ल पंडित जी मधुर वो सामने पंडित जी मधुर शास्त्री मुंबई निवासी करीले मुंदे दरला सामने दिख रहे पंडित मधुर शास्त्री मुंबई निवासी. पंडित जी इधर सुनाई. पंडित जी है क्या मधुर शास्त्री जोर ताली बजा करके स्वागत करें. अभी महामस्तकाभिषेक दर्शन करके वहां से आरंभ करेंगे. आइए सभी लोग खड़े हो. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾದ್ ನಿಲ್ರಿ. महाराज का आशीर्वाद के बाद बड़े महाराज का और ये ಧರ್ಮಾಯ ಸುಖಾಯ ಧರ್ಮಾಯ ತ್ಯಾಗಾಯ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ರಿ. ಚಪಾಳೆ ಕಂಜೂಸ್ ಕೈ ಮೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೈಂದಾರ ಜೋರಾಗಿ ಚಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಇಟ್ಟು ದೂರ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೇವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗುರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬದಿ ಬಿಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂಥ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ. ಸಂಗೀತಕಾರ ಸಂಗೀತಪುರ ಗುರುದೇವ್ ಗಣಾಧಿಪತಿ ಗಣಧರಾಚಾರ್ಯ ಕುಂಸರ್ ಮಹಾರಾಜಿಂದ ಒಂದು ಅಮೃತ ವಚನ ತಿಳಿ ಕೂತ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ महामस्तकाभिषेक होगोदिदे. पंडित जी मधुर शास्त्री जल्दी आइए. ये हमारे मुंबई के निवासी और इस सारे विधान अनुष्ठान के आचार्य और अच्छे वक्ता अच्छे तत्ववेता अच्छा विद्वान जिनका पूरा प्रतिष्ठाचार्य इन्होंने कराया. ऐसे प्रतिष्ठाचार्य को मधुर जी को ओम बिरला जी के द्वारा सत्कार सम्मान और इसी प्रकार हजारों प्रतिष्ठा जिनके हाथों से हुई ऐसे पंडित जी मधुर को बहुत बहुत सम्मान. I request you to keep the national anthem ready. हेलो. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम. बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की. बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की. परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की. अहिंसा परमो धर्म की. बोलो परम पूज्य भारत गौरव साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय. समस्त आचार्य संघ की जय. हाँ देखिए ये मंगल कार्य प्रतिष्ठा महामहोत्सव समाप्ति की ओर जा रहा है और आज भगवान पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक होगा. ये महामस्तकाभिषेक के अवसर पर हमारे देश के जाने माने नेता ओम प्रकाश जी बिरला जी यहाँ पर पधारे हैं और ये अंतिम क्षण जो है भगवान का अभिषेक स्वयं अपने हाथों से करके इस मंगल कार्य की शोभा बढ़ा रहे हैं. देखिए धर्म नेता और राजनेता
दोनों ही एक धर्म को चलाने वाले होते हैं, एक राज्य को चलाने वाले होते हैं। जब भी आप लोकसभा की सीट पर बैठते हैं तो अनेक प्रकार के वहाँ पर नेतागण उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, तो भी ये क्षमतापूर्वक सबका समाधान करके और शांति की तरफ बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। आप वरुर क्षेत्र पर पधारे। ये क्षेत्र राष्ट्र संत आचार्य गुरुदास जी महाराज उन्होंने निर्माण किया है। देश के अंदर विशेष स्थापत्य जो है सुमेरु पर्वत जो जम्बू द्वीप के बीचों बीच रहता है, 1 लाख योजन का है। उसी की प्रतिकृति 405 फुट निर्माण करके अंदर की रचना एक अद्वितीय रचना है। जब भी ये पूर्ण तैयार हो जाएगा तो देश के जितने भी चित्र विचित्र के जो स्थापत्य हैं वो करीब करीब जो क्या है इसके नीचे आ जाएंगे। सबका स्थान ऊंचा इन्हीं का रहेगा। ऐसा आज महाराज साहब हम लोगों को ऊपर ले जा करके क्या क्या रचना हो गई है और क्या क्या रचना होने वाली है, ये सारा का सारा उन्होंने विवरण दिया। बहुत अच्छी बात है। धर्म को चलाने के लिए धर्मात्मा की आवश्यकता होती है और ये कार्य हमारे शिष्य राष्ट्र संत आचार्य गुरुदास जी महाराज साहब ने किया है। मंगल कार्य किया है, देश का शेर ऊंचा रहे उसके लिए किया है और धर्म और धर्मात्मा को चलाने के लिए सारा का सारा किया है। मैं विशेष नहीं कह करके मैं इतना ही कहूँगा कि राष्ट्र संत आचार्य गुरुदास जी महाराज साहब उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। खूब उनको आशीर्वाद है। उसके बाद अभी स्टेज पर बैठने वाले जितने भी ओम प्रकाश जी बिरला जी हैं और भी उनके साथीदार हैं, कोटा वाले हमारे जाने माने शिष्य हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर पधारे हैं। उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भट्टारक स्वामी जी और आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। महावीर भगवान की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।